लोग इस क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, लेट एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, वी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस 7, फाइंड द फंक्शन g सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट GOF इक्वल टू FOG इक्वल टू IR, इट मीन्स आइडेंटिटी मैपिंग ऑन रियल नंबर। अब यहाँ पर आपको GX मैपिंग फाइंड आउट करना है या G मैपिंग फाइंड आउट करना है, जिससे कि GOF और FOG IR के बराबर हो। मतलब आप समझ गए कि मैपिंग G जो है सो F का इन्वर्स होगा। मैपिंग G जो है सो F का इन्वर्स होगा, और F मैपिंग का इन्वर्स तब और तभी निकलेगा जब F मैपिंग जो है आपका सो 1 1 एंड ऑन टू हो। तो सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे कि जो मैपिंग F है वो आपका 1 1 एंड ऑन टू है। जब 1 1 ऑन टू हो जाएगा तब उसका इन्वर्स हम लोग निकालेंगे। जब 1 1 ऑन टू नहीं होगा तो उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। और G रियल नंबर से रियल नंबर में मैपिंग है, जिससे कि GOF और FOG IR के बराबर हो जाता है। तो चलिए, गिवन दैट F इज ए मैपिंग फ्रॉम R टू R डिफाइंड एज FX इक्वल टू 10x प्लस 7। आप अनेकों सवाल देखे हैं जिसमें 1 1 प्रूफ करने के लिए हम लोग x1 x2 दो एलिमेंट लेंगे इसके डोमेन का, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। तो fx1 जहाँ जहाँ x है वहाँ x1 बैठा दिए, तो 10x1 प्लस 7 इक्वल टू 10x2 प्लस 7। अब यह आपका 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 10x1 इक्वल टू 10x2, 10 से 10 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2। तो आप समझ गए कि x1 इक्वल टू x2 आ गया। सो f इज 1 1 मैपिंग, f आपका 1 1 मैपिंग आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि f ऑन टू है कि नहीं। तो चलिए, फॉर ऑन टू मैपिंग लेट y इक्वल टू fx, y इक्वल टू 10x प्लस 7, 10x इक्वल टू y माइनस 7, x इक्वल टू y माइनस 7 बाई 10। अब देखिए, यहाँ y के जगह पर हम लोग कोई भी रियल नंबर पुट कर रहे हैं, और x भी आपका जब रियल नंबर मिलेगा इसका मतलब यह आपका ऑन टू मैपिंग होगा, क्योंकि यहाँ को डोमेन आपका रियल नंबर है। तो को डोमेन y के जगह पर हम लोग कोई को डोमेन पुट करते हैं, और x का जो वैल्यू मिले वह डोमेन में यदि मिलता है तो मैपिंग जो है सो आपका ऑन टू होगा। यदि ऐसा नहीं है तो ऑन टू नहीं होगा। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R implies x belongs to R, so f is onto mapping, thus f is an invertible function। जब 1 1 onto mapping हो गया तो उसका इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। लेट अस डिफाइन g is a mapping from real number to real number as gy is equal to y minus 7 by 10। यह fx का जो इन्वर्स हुआ वही आपका gy हो गया। अब चलिए, अब आपको दिखाना है GOF एंड FOG इज इक्वल टू IR। तो चलिए, नाउ GOF(x), तो GFX और FX का वैल्यू है आपका 10x प्लस 7, 10x प्लस 7। अब चलिए, GY का वैल्यू आपका था, यह आपका था GY का वैल्यू, GY का वैल्यू आपका है y माइनस 7 अपॉन 10, y माइनस 7 अपॉन 10। तो अब देखिए, यहाँ पर जहाँ y है वहाँ आपको पुट कर देना है 10x प्लस 7। तो 10x प्लस 7 पुट कर दिए, यह आपका 10 से 10 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, x आ गया। आप देख लिए आपका आइडेंटिटी मैपिंग आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो g जो है सो f का इन्वर्स हुआ, या f जो है सो g का इन्वर्स हुआ। एगेन FOGY, तो FGY के जगह पर हम पुट कर दिए y माइनस 7 बाई 10। अब चलिए, अब आपका FX होता है, FX आपका है 10x प्लस 7, 10x प्लस 7। तो अब चलिए, यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर देंगे y माइनस 7 बाई 10, y माइनस 7 बाई 10। यह आप समझ गए, 10 से 10 कैंसिल हो गया, और यह 7 से 7 कैंसिल हो गया, y हो गया। तो आप देख लिए यहाँ GOF x आ गया और FOGY y आ गया। अब देखिए, FOGY y आया, इसका मतलब यह हुआ कि g जो है सो f का इन्वर्स है।
और GOF x आ गया, इसका मतलब f जो है सो g का इन्वर्स है। तो आप देख लिए कि f 1 ऑन टू मैपिंग है तो उसका इन्वर्स निकलेगा, और जो इन्वर्स होगा वह भी 1 ऑन टू मैपिंग होगा, तो इसका इन्वर्स g निकला। और जो आपको प्रूफ करना था कि GOF एंड FOG इक्वल टू IR ये आपका प्रूफ हो गया। हेंस द रिक्वायर्ड फंक्शन g रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज GY इक्वल टू y-7/10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यह कहता है आपका कि f मैपिंग है होल नंबर टू होल नंबर में, वी डिफाइंड एज fn इक्वल टू n-1 इफ n इज ऑड एंड fn इक्वल टू n+1 इफ n इज इवन, सो दैट f इज इन्वर्टिबल। आपको यहाँ दिखाना है कि f जो है सो इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है इट मीन्स कि इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। इट मीन्स कि यह जो मैपिंग है यह 1 एंड ऑन टू होगा। फाइंड द इन्वर्स ऑफ f, और तब इसका f का इन्वर्स निकालना है। हियर w इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। अब देखिए, given that f is a mapping from whole number to whole number defined as fn is equal to n-1 if n is odd or n+1 if n is even. For 1 mapping, let n1 n2 belongs to domain, the domain यहाँ whole number है, such that fn1 is equal to fn2। अब चलिए यहाँ पर 4 केस एराइज करेगा। पहला केस होगा कि n1 आपका ऑड n2 इवन, दूसरा केस होगा n1 इवन n2 ऑड, तीसरा केस होगा n1 एंड n2 बोथ आर इवन, चौथा केस होगा n1 एंड n2 बोथ आर ऑड। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिराइव करते हैं। तो चलिए सबसे पहला बात आपका हो गया व्हेन n इज ऑड एंड व्हेन n1 इज ऑड एंड n2 इज इवन। तो n1 ऑड है तो n1 के लिए है आपका n-1 था, तो n1 n के जगह पर n1 पर पुट कर देना है तो n1-1 हो गया। और इवन के लिए आपका n+1 था तो n के जगह पर n2 पुट कर देना है तो n2+1 आ गया। अब चलिए इधर ही प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा, इधर ही माइनस इधर गया तो प्लस होगा। अब यह आपका आ गया n1 - n2 = 2। अब देखिए आप जानते हैं कि n1 जो है सो आपका ऑड है और n2 जो है सो आपका इवन है। तो ऑड और इवन का डिफरेंस जो है सो कभी भी 2 के बराबर आपका नहीं होगा। किसी भी ऑड और किसी भी इवन का जो डिफरेंस है वह कभी भी 2 के बराबर नहीं होगा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। सो इन दिस केस fn1 इज नॉट इक्वल टू fn2। सिमिलरली इसी तरह से जब n1 को लेंगे इवन और n2 को लेंगे ऑड तो जो आएगा वह भी यही आएगा n1 - n2 = 2। सो इन दिस केस fn1 इज नॉट इक्वल टू fn2। वही बात लिखा गया सेकेंड केस में व्हेन n1 इज इवन एंड n2 इज ऑड। सिमिलरली फ्रॉम केस फर्स्ट केस की तरह fn1 नॉट इक्वल टू fn2। अब चलिए केस थर्ड, व्हेन n1 एंड n2 आर बोथ इवन, जब दोनों के दोनों इवन हो तो fn1 इक्वल टू fn2। तो यह आपका हो गया, क्योंकि आपका दिया हुआ है इवन के केस में fn जो है, इवन के केस में fn का जो वैल्यू है वह है आपका n+1। तो n1+1 = n2+1, यह 1 से 1 कैंसिल हो गया, n1 = n2। अब चलिए n1 = n2 आ गया, सो f इज 1 मैपिंग। व्हेन n1 एंड n2 बोथ आर ऑड देन fn1 = fn2, और यहाँ ऑड के केस में दिया हुआ है fn का वैल्यू n-1। यह आपका हो गया n1 - 1 = n2 - 1, यह 1 से 1 कैंसिल हो गया, n1 = n2। तो आप देख लिए कि ऊपर जो 4 केस मिला उसमें 2 केस में fn1 और fn2 बराबर है ये नहीं है, तो आगे का बातें छोड़ दीजिए। तो अब 2 केस जो है उस दोनों में n1 = n2 मिला। दस फ्रॉम ऑल द केसेज वी गेट fn1 = fn2 इम्प्लाइज n1 = n2। सो f इज 1 मैपिंग। अब चलिए अब आपको दिखाना है कि यह आपका ऑन टू मैपिंग है। तो चलिए ऑन टू मैपिंग के लिए केस फर्स्ट व्हेन n इज ऑड, जब n ऑड होगा तो ऑड में से जब एक हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका इवन निकलेगा। तो देन n-1 इज इवन, व्हेन n इज ऑड देन n-1 इज इवन एंड fn-1। तो fn-1 आपका हो गया इवन के केस में। अभी आप देखें n+1 तो n-1 + 1
यह 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो n आ गया आपका। व्हेन n इज इवन, जब n इवन होगा तो n प्लस 1, इवन में 1 को हम लोग ऐड करेंगे तो आपका ऑड होगा, तो n प्लस 1 इज ऑड। देन एफ एन प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 माइनस 1, चूँकि ऑड के केस में n माइनस 1 है, तो n के जगह पर n प्लस 1 पुट कर दिए, तो n प्लस 1 माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल, तो n आ गया। तो हम लोग यहाँ देखिए कि फॉर एवरी n बिलोंग्स टू होल नंबर we get its pre-image in W. Thus for every n belongs to whole number has its pre-image in W, so f is onto। आप देख लिए कि प्रत्येक n बिलोंग्स टू होल नंबर के लिए इसका जो प्री इमेज है वह आपका होल नंबर ही मिलता है, सो f is onto। Thus f is 1 1 and onto, hence mapping is invertible, clearly from above we have f inverse n is equal to n minus 1 when n is odd, n plus 1 when n is even। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यह आपको देखना है f is a mapping from real number to real number is defined by fx is equal to x square minus 3x plus 2, then find fx given that f is a mapping from R to R defined as fx is equal to x square minus 3x plus 2। now fx, तो fx के जगह पर हम लोग पुट कर दिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पुट कर दिए। अब f इतना का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकलेगा, fx दिया हुआ f1 रहता निकालना, तो जहाँ जहाँ x पुट कर देते, x है वहाँ 1 पुट कर देते, f2 रहता था जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर देते। अब आपको निकालना है f x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो जहाँ जहाँ x है आपका वहाँ हम लोग पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो x के जगह पर पुट कर दिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2, और इसको सिंप्लीफाई कर दिए। अब सिंप्लीफाई करने में एक फार्मूला आपका यूज हुआ, यह फार्मूला है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यह होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ac। इस पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर दिए, यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है so that the function f real number to open interval minus 1 to 1 defined by fx is equal to x upon 1 plus mod x where x belongs to real number is 1 1 and onto mapping। यहाँ आपको दिखाना है कि f जो मैपिंग है वह 1 1 है एंड onto है। तो चलिए given that f is a mapping from R to open interval minus 1 to 1 defined by fx is equal to x upon 1 plus mod x where x belongs to real number। अब देखिए, अब आपको देखना है फॉर 1 1 मैपिंग लेट x1 x2 belongs to R such that fx1 is equal to fx2, fx1 is equal to fx2। अब चलिए fx1, तो आप जानते हैं ये आपका दिया हुआ है कि fx जो है आपका सो x अपॉन 1 प्लस मॉड x है आपका। अब चलिए fx1 तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x1 बैठा दिए, fx2 तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x2 पुट कर दिए। अब यहाँ भी यह भी आपका 4 केस में डिराइव होगा। पहला केस होगा कि जब x1 आपका पॉजिटिव हो और x2 आपका निगेटिव हो। दूसरा केस होगा x1 आपका निगेटिव हो और x2 आपका पॉजिटिव हो। तीसरा केस होगा x1 एंड x2 बोथ आर पॉजिटिव, और चौथा केस होगा x1 एंड x2 बोथ आर निगेटिव। चारों केस में अलग अलग हम लोग डिराइव करेंगे 1 1 मैपिंग के लिए। तो व्हेन x1 इज पॉजिटिव एंड x2 इज निगेटिव, जब आपका x1 पॉजिटिव है और x2 निगेटिव, तो यह मॉड x1 x1 हो गया और यह आपका मॉड x2 माइनस x2 हो गया, चूँकि x2 निगेटिव है। अब इसको हम लोग क्रॉस कर दिए, क्रॉस करने के बाद यह इधर प्लस है इधर गया माइनस, माइनस से प्लस हो गया, यह आपका आ गया x1 माइनस x2 इक्वल टू 2x1 इंटू x2। अब देखिए यह आपका x1 पॉजिटिव है, x1 आपका पॉजिटिव है और x2 आपका निगेटिव है। तो देखिए ध्यान से सुनिए,
पॉजिटिव में से निगेटिव गया, पॉजिटिव में से निगेटिव गया तो पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पॉजिटिव इंटू निगेटिव तो निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव, यह आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x2 इज लेस देन 0। दिस इज नॉट पॉसिबल, यह आपका संभव नहीं है। पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव आ गया, यह आपका पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट केस आप डिराइव कीजिए, x1 निगेटिव हो और x2 पॉजिटिव हो, तो सेम जैसे यह डिराइव हुआ उसी तरह से उस केस में भी आपका जो आएगा वह पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सिमिलर केस है, इसलिए इसको हम लोग डिराइव नहीं करके सिमिलरली लिख के छोड़ देंगे। व्हेन x1 इज निगेटिव एंड x2 इज पॉजिटिव सिमिलरली फ्रॉम केस फर्स्ट इट इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। अब चलिए केस थर्ड हम लोग डिराइव करेंगे। केस थर्ड कहता है व्हेन x1 एंड x2 बोथ पॉजिटिव, जब x1 और x2 दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो यह आपका आ गया x1/1 प्लस x1 और x2/1 प्लस x2, चूँकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो मॉड x1 भी x1 होगा, मॉड x2 भी x2 होगा। अब क्रॉस कर दिए, इससे कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2 आपका आ गया। सो f इज 1-1 मैपिंग। अब लेंगे हम लोग x1 एंड x2 बोथ निगेटिव, तो यह आपका हो जाएगा मॉड x1 माइनस x1 और मॉड x2 माइनस x2, और क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद हम लोग देखें कि यह आपका आ गया x1 माइनस x1 इंटू x2 बराबर x2 माइनस x1 इंटू x2, इससे कैंसिल हो गया। अब ये आगे आपका x1 इक्वल टू x2, सो f इज 1-1 मैपिंग। नेक्स्ट देखिए, अब आपको दिखाना है ऑन टू मैपिंग। तो फॉर ऑन टू मैपिंग लेट y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड x। अब क्रॉस कर दिए, अब इधर प्लस है इधर गया माइनस हो गया, तो x माइनस मॉड x इंटू वाई इक्वल टू वाई। अब मॉड x है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो एक बार यह प्लस में निकला तो x माइनस एक्स वाई हो गया, और माइनस में निकला तो x प्लस एक्स वाई हो गया। अब इसमें x कॉमन ले लिए, इसमें x कॉमन ले लिए। अब आपका x इज इक्वल टू हो गया y अपॉन 1 माइनस वाई, और x इज इक्वल टू हो गया y अपॉन 1 प्लस वाई। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि y का वैल्यू हम लोग ओपन इंटरवल -1 और 1 के बीच का कोई भी वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे। ओपन इंटरवल -1 और 1 के बीच का कोई भी वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हम लोग पाते हैं कि x जो आ रहा है वो रियल आ रहा है। इसमें भी पुट करने के बाद और इसमें भी पुट करने के बाद, दोनों में पुट करने के बाद जो आ रहा है वैल्यू वह रियल आ रहा है। तो आप समझ गए कि f जो मैपिंग है वो आपका ऑन टू मैपिंग होगा। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1, 1 implies x belongs to real number, so f is onto mapping, hence f is 1-1 and onto mapping। अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 से डिस्कस करेंगे।